इमेजिन कीजिए कोई फैमिली अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट करती है, लेकिन जिस अपार्टमेंट में वो शिफ्ट करती है वहाँ पे उनके साथ कुछ बहुत भयानक चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब उनका सामना कुछ ऐसी चीज़ों से होता है जो उनको विजिबल तक नहीं होती हैं, और हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि उनकी जान तक पे बनाती है। सुन के होश उड़ गए ना? लेकिन ये इंसिडेंट सच में हुआ पंजाब के एक माँ और बेटे के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था। प्रॉबेबली उनकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई रियली होप आपका ये साल आपके सारे के सारे पिछले सालों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और आपके लिए बहुत सारी सक्सेस लेके आए। सो अब इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये इंसिडेंट जैसा मैंने आपको बताया पंजाब का है। ये हमारे साथ शेयर किया अजय ने, और अजय खुद भी इस इंसिडेंट में बहुत भयानक चीज़ों को फेस कर रहे थे। लेकिन इससे पहले हम इस इंसिडेंट को शुरू करें, हमें थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। जब अजय के मॉम और डैड की शादी होने वाली थी, एक्चुअल में ये एक लव मैरिज थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम तक रिलेशनशिप थे, जो अजय के मॉम और डैड हैं वो। लेकिन जो अजय के दादू थे वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, जिसके लिए उन्होंने बिल्कुल सख्त मना किया हुआ था। लेकिन ये रिलेशनशिप इनका काफ़ी लंबा हो चुका था और अब वापस जाना बनता ही नहीं था, तो दोनों ने भाग के शादी कर ली। लेकिन इस वजह से जो अजय के दादू थे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे अजय के डैड से, तो उन्होंने उनको अपनी जायदाद से ही बेदखल कर दिया था। जिसके बाद अजय के डैड ने एक नई सिटी में शिफ्ट कर लिया। वहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी अपने दम पे जीना शुरू किया। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना शुरू कर दी और उसी से उनकी फैमिली का गुजारा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये जो उनकी जॉब थी वहाँ से उनकी इनकम अच्छी आनी शुरू हो गई थी, जिस वजह से वो एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। और शादी के लगभग 2 साल के बाद ही अजय ने उनके घर पे जन्म लिया था। धीरे धीरे ज़िंदगी अच्छी चल रही थी और अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस होने की वजह से जो अजय की स्कूलिंग थी वो भी काफ़ी अच्छे स्कूल से हुई। जिसके बाद अजय ने ग्रेजुएशन की। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अजय ने 1 साल का ड्रॉप लिया। वो चाहता था कि वो अपना करियर डिसाइड करे, उसको कहाँ पे जाना है, और वो आराम से अपना करियर चूज़ भी करना चाहता था। कोई रश नहीं करना चाहता था जिससे उसको ज़िंदगी भर रिग्रेट होता रहे। और इसी चीज़ के चलते उसने 1 साल का गैप लिया। लेकिन इनके लिए कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ इस टाइम पे। जो अजय के डैड थे उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। फैमिली बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, लेकिन साथ ही जो इस घर का इकलौता कमाने वाला इंसान था वो इस दुनिया से जा चुका था। अजय की मॉम हाउसवाइफ थी। अजय अभी बेरोज़गार था। उसने अभी ग्रेजुएशन की थी, लेकिन अभी वो 1 साल ड्रॉप कर रहा था। फैमिली इस लॉस के चलते बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। लेकिन अभी उनके दुख बढ़ने वाले थे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था कुछ सेविंग्स थी जो अजय के डैड करके गए थे। लेकिन अजय के डैड की मौत के 1 मंथ के बाद ही उन्हें अपना अपार्टमेंट शिफ्ट करना पड़ गया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अजय के डैड की इनकम अच्छी थी, उनकी सैलरी अच्छी थी, जिस वजह से उन्होंने एक अच्छा अपार्टमेंट लिया था। लेकिन अब सारा का सारा काम उनकी सेविंग्स पे ही चल रहा था। वहीं पे जो अजय की मॉम है वो चाहती थी कि अजय भी उसी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दे, क्योंकि कंपनी वाले जॉब ऑफर कर भी रहे थे उसके डैड के चलते। लेकिन अजय ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। उसने अपना करियर अलग से चूज़ करना था, उसने अपने लिए अलग से चीज़ें सोची हुई थी। मोम उसकी बहुत उसको फोर्स कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियली उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे। जो अजय की पीछे की फैमिली थी उन्होंने उनको बेदखल कर दिया था, और वो इस भारी लॉस पे भी उनके साथ नहीं थे। उन्होंने एक तरह से उनके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वहीं जो अजय की मॉम की फैमिली थी उनके साथ भी उनके रिश्ते कहीं बहुत अच्छे नहीं थे। फैमिली बहुत ज़्यादा दुख से निकल रही थी। लेकिन अजय ने तभी से जॉब्स ढूंढना शुरू कर दिया, जो जॉब्स उसको चाहिए थी। लेकिन इस सब के चलते फैमिली में अभी तक कहीं से भी पैसा आ नहीं रहा था। जो सेविंग्स थी वही वो खर्च किए जा रहे थे, और उनको जैसा मैंने आपको बताया 1 मंथ के बाद ही अपार्टमेंट शिफ्ट करना पड़ा। जो अजय की मॉम थी वो चाहती थी कि वो भी कोई छोटी मोटी नौकरी देख लें, तो उनको पास ही थोड़े ही किलोमीटर दूर एक स्कूल में नौकरी मिल गई थी, जो कि एक हेल्पर की नौकरी थी। मतलब वहाँ पे बच्चों की देख रेख करना, ये सारा काम उन पे था। लेकिन जो उनका ये प्रेजेंट वाला अपार्टमेंट था, यहाँ से स्कूल का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, और ऊपर से ये अपार्टमेंट उनको काफ़ी महंगा भी पड़ रहा था। तो उन्होंने प्लान किया कि वो स्कूल के आसपास ही कोई सस्ता अपार्टमेंट देख लेंगे, वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे जब तक अजय की जॉब नहीं लग जाती। अजय भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको डिज़ायरेबल जॉब नहीं मिल रही थी। जिसके बाद वो एक नए अपार्टमेंट की तलाश में निकलते हैं, तो उनको वहाँ पे ढूंढते ढूंढते एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, जो कि उनको उस समय पे बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि एक्चुअल में ये एक घर था जहाँ के जो ऑनर थे वो बाहर किसी कंट्री में रहते थे।
वो सारी की सारी फैमिली शिफ्ट कर रही थी, लेकिन जो उनका घर था उसी के पास उन्होंने एक छोटा सा अपार्टमेंट बनाया हुआ था। बेसिकली एक हॉल, एक रूम और किचन, वॉशरूम, ये सब कुछ उसमें इंक्लूडेड था। तो उन्होंने अजय और उसकी मोम को वहाँ पे रहने के लिए बोल दिया। उन्होंने ये कहा कि उनको यहाँ का रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, उल्टा उनको इस घर की देख रेख करनी है और इसके बदले में वो उनको पे करेंगे। मतलब एक तो सैलरी जो अजय की मोम को स्कूल से आने वाली थी वो आएगी, और दूसरा ये जो ऑनर थे ये भी हल्का फुल्का उनको पे करेंगे वहाँ की देख रेख करने के लिए। फैमिली के लिए दोनों विन विन सिचुएशन थी। तो उन्होंने बिना सोचे इस अपार्टमेंट में रहने का प्लान कर लिया, जिसके बाद वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। लेकिन जो ऑनर थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे पहले भी एक लेडी ही रहती थी, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अजीब था जो कि उनको पसंद नहीं था, जिस वजह से उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया था। खैर इसके बाद अजय और उसकी मॉम ने भी ज़्यादा इसके बारे में पूछा नहीं, वो बिना सोचे वहाँ पे शिफ्ट हो गए। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये चीज़ उनके लिए कितनी भयानक हो सकती है। उनके शिफ्ट होने के 2-3 दिन के बाद ही ये जो ऑनर थे ये दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए, और यहाँ पे इस घर पे और कोई नहीं रहता था। ये ऑनर्स का घर खाली था, और जो पास वाला एक छोटा सा अपार्टमेंट था वहाँ पे अजय और उसकी मॉम रह रहे थे। अजय की मॉम सुबह चले जाते थे और दोपहर में स्कूल ऑफ होने के बाद ही आते थे। इस ड्यूरिंग अजय घर पे रह रहा था, लेकिन अजय बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। मतलब ना उसको जॉब मिल रही थी, और दूसरा उसकी मॉम भी उसके ढंग से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि अजय ने जो जॉब उन्होंने उसको बोला था वो नहीं ली थी, जिस वजह से दोनों में थोड़ी अनबन शुरू हो गई थी। खैर माँ तो बच्चों को प्यार करती ही थी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि अजय, जैसा मैंने आपको बताया, अपनी माँ की बात नहीं मान रहा था इस जॉब को लेने के लिए। खैर ज़िंदगी चल ही रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में कुछ चीज़ें वहाँ पे बहुत अजीबोगरीब होने लग पड़ी। जब अजय की मॉम स्कूल में थी उसी ड्यूरिंग अजय अपार्टमेंट में अकेला था, लेकिन अचानक से वो बैठा हुआ था तो उसको जो उनका ओनर्स का घर था उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, जैसे अंदर से कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक कर रहा है, उनके घर के अंदर भाग रहा है, चीज़ें यहाँ से वहाँ फेंक रहा है। अजय को लगा कि शायद इनके घर पे कोई घुस आया है। अजय फटाफट से अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा लॉक करता है और ओनर्स के घर की तरफ भागता है। एक्चुअल में ये जो ओनर का घर था ये उनके अपार्टमेंट के बिल्कुल पास ही था, मतलब एक आंगन था बीच में, ये कह सकते हैं, और उसके दूसरी तरफ ओनर का घर था, और आंगन के इस तरफ मतलब उनके गेट के पास ही ये अपार्टमेंट था। अजय जैसे ही भाग के ओनर के घर के बाहर पहुंचा तो उसको ये आवाज़ें अभी भी कॉन्टिन्यूसली आ रही थी। वो भाग के देखना चाह रहा था कि कहीं कोई विंडो खुली है, कहीं कोई दरवाज़ा खुला है, कहीं कोई विंडो वगैरह तोड़ के कोई अंदर घुस गया हो, लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये घर बाहर से लॉक्ड था, ओनर्स इसकी कीज अपने साथ लेके गए थे, और अजय के पास कोई वे नहीं था अंदर जाने का। तो वो जैसे ही भाग के आसपास देखता है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई दरवाज़ा टूटा था, ना कोई विंडो खुली थी, और ना ही कोई दरवाज़ा खुला था। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि असल में अंदर हो क्या रहा है, ये अंदर आवाज़ें किस चीज़ की आ रही हैं। अजय यहाँ वहाँ घूम के देखने की कोशिश कर रहा था कि अंदर उसको एटलीस्ट कुछ दिखाई दे। वहीं उसको विंडो से एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी, जैसे उनके घर के अंदर कोई इंसान सच में भाग रहा है यहाँ वहाँ। लेकिन अजय के बहुत ढूंढने पे भी उसको ऐसा कुछ नहीं दिखा। अजय थोड़ी देर खड़ा हो गया वहाँ पे, और थोड़ी ही देर में ये आवाज़ें जो थी वो आनी एकदम से बंद हो गई। अजय को लग रहा था सब नॉर्मल हो गया, और जो कुछ भी उसको लग रहा था वो शायद उसका वहम था, या फिर कोई बिल्ली इस तरह का जानवर है जो कि उनके घर के अंदर है। अजय थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा, और ये आवाज़ें उसके बाद उसको नहीं आई। लेकिन थोड़ी ही देर में ये जो आवाज़ें थी, इसी तरह की कुछ आवाज़ें उसको अपने अपार्टमेंट से आनी शुरू हो गई। अजय भागता हुआ अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर का जो दरवाज़ा था वो बाहर से ही लॉक्ड था, जैसे अजय करके गया था, और वहीं अंदर से उसको बर्तनों के गिरने की आवाज़ तक आई थी। लेकिन जैसे वो अंदर पहुंचा तो अंदर भी सब कुछ नॉर्मल था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ असल में ये हो क्या गया है, ये किस तरह की चीज़ है जो उसने फील कर ली है, लेकिन रियल इसमें से कुछ भी नहीं था। वो चाह के भी अपनी माँ से ये चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक तो उनमें अनबन चल रही थी, और ये जो कुछ भी दूसरा हुआ था उसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। वो चाह के भी इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता था। खैर इसके बाद सब नॉर्मल हो गया। थोड़ी देर में अजय की मॉम आई। उनमें मतलब जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती थी वो होती रहती थी, लेकिन कोई सीरियस बातें या फिर कोई हंसी मजाक इस तरह का कुछ भी उनमें नहीं होता था। खैर अजय ने अभी तक ये बातें अपने तक ही रखी। अब अगला दिन आया और सेम चीज़ें सेम टाइम पे होनी शुरू हुई। अजय की मॉम सुबह खाना वगैरह उन्होंने बनाया और वो स्कूल चली गई। अजय घर पे ही था और सेम समय पे वही सारी चीज़ें हुई। पहले उसको ओनर्स के वहाँ से बहुत आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई अंदर भाग रहा है, दरवाजे नोक कर रहा है, या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। अजय फिर से वैसे दरवाज़ा लॉक करके उनके घर की तरफ भागा कि आज तो जो कोई भी इंसान होगा, जो कोई भी चीज़ होगी वो पकड़ ही लेगा। लेकिन वहाँ जाके फिर से वैसा ही हुआ। थोड़ी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। अजय यहाँ वहाँ भागता रहा। थोड़ी ही देर में ये आवाज़ें बंद हो गई। अजय वहाँ देख के अभी ऑब्जर्व ही कर रहा था सब कुछ कि अचानक से उसको अपने अपार्टमेंट से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। अजय फिर से भाग के अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो वहाँ पे फिर से कुछ नहीं था।
इस दिन उसने समझ लिया था कि वो अपनी माँ से ये चीज़ें शेयर करेगा। जैसे तैसे अजय की माँ दोपहर के अराउंड वापस अपने घर पहुंची। अजय ने वापस पहुंचते ही उनसे सबसे पहले ये सब कुछ शेयर किया जो कुछ भी वो पिछले 2 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगा जैसे अजय की मॉम पे इन चीज़ों का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है। उन्होंने इन बातों को सुन के भी अनसुना कर दिया, जैसे उसमें कुछ अजीब था ही नहीं या फिर शायद वो सुनना ही नहीं चाहती थी। अजय ने उनको बहुत समझाया लेकिन उन्होंने इन बातों को इग्नोर ही कर दिया। जैसे वो चाहती थी कि अजय वो जो चाहती हैं वो करे, मतलब वो नौकरी करे, अदरवाइज वो अजय की कोई भी बात को सीरियसली लेंगे ही नहीं। और दूसरा शायद उनको ये लग रहा था कि अजय ये तरह तरह के बहाने बना रहा है सो दैट वो अपनी माँ की सिंपैथी जीत सके। इसके बाद अजय ने भी यहीं पे ये बात खत्म कर दी। उसने इन चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाया नहीं। अब धीरे धीरे इसी दिन शाम हो गई। दोनों ने डिनर किया जिसके बाद दोनों सो रहे थे। इनका जो अपार्टमेंट था इसकी एंट्रेंस पे ही हॉल था और उसके बाद एक दरवाज़ा था जिसके अंदर एक कमरा था और हॉल के साथ ही उनका वॉशरूम और किचन था। जो अंदर वाला कमरा था अजय की मॉम उसमें सोती थी, अजय हॉल में सोता था जो कि एंट्रेंस पे ही था। तो इस तरह से रात को ये माँ बेटा दोनों सो रहे थे। मिडनाइट के दौरान इनका जो बाहर वाला दरवाज़ा था, जो मेन दरवाज़ा था, उसको बाहर से किसी ने बहुत ज़ोर से नॉक किया जैसे कोई इस दरवाजे को तोड़ना ही चाहता है। अजय की एकदम से आंख खुली और वो भाग के इस दरवाजे की तरफ गया क्योंकि वो बहुत क्यूरियस था ये जानने के लिए कि 2 दिन से उसके साथ ये चीज़ें क्या हो रही हैं, कौन उसको इस तरह से परेशान कर रहा है। जैसे उसने दरवाज़ा खोला बाहर कोई भी नहीं था और ये जो आवाज़ थी ये इतनी लाउड हुई थी दरवाजे के नॉक होने की कि उसकी मॉम ने भी सुनी थी। उसकी मॉम भी भागते हुए वहाँ पे पहुंची तो अजय दरवाजे पे खड़ा था दरवाज़ा खोल के। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अजय यहाँ डरा हुआ क्यों है या फिर ये बाहर देखने की क्या कोशिश कर रहा है। उनको लगा कि शायद अजय ने ही ये दरवाज़ा नॉक किया। उन्होंने अजय को ही उल्टा डांटना शुरू कर दिया, ये बोल के कि तूने कोई नशे वगैरह करने तो नहीं शुरू कर दिए। अब यही एक असर थी जो तू कर सकता था क्योंकि बाकी तो तू यहाँ बैठ के कुछ भी नहीं कर रहा। अजय को ये बात और अजीब लगी और उसने चाह के भी अपनी माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि असल में हुआ क्या है और वो इस दरवाजे पे क्यों खड़ा है। जिसके बाद अजय की मॉम ने उसको डांटा और उसके बाद वो वापस अपने कमरे में सोने चलेगी। अजय थोड़ी देर वहीं अंधेरे में ही खड़ा रहा ये देखने के लिए कि क्या कोई आवाज़ और आती है या कोई इंसान, कोई जानवर उसको वहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अजय बहुत दुखी था और वो चाह के भी अपनी माँ की हेल्प नहीं कर पा रहा था। इस चीज़ का भी उसको बहुत ज़्यादा दुख था। उसने दरवाज़ा बंद किया और जाके वापस से सो गया। इसके बाद ये जो रात थी ये नॉर्मल निकली। अगले दिन छुट्टी का दिन था तो उसकी मॉम भी घर पे ही थी। दोनों माँ बेटा घर पे थे और अजय किसी न किसी वे में कोशिश कर रहा था अपनी माँ को ये बताने की कि इस अपार्टमेंट में उनके ऑनर्स के घर पे कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है, मतलब जो वो चाह के भी नहीं समझ पा रहा कि असल में हो क्या रहा है और ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। लेकिन उसकी माँ ने एक भी बात उसकी ढंग से सुनी ही नहीं। सब कुछ उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने उल्टा उसी को डांटना शुरू कर दिया कि मुझे लग रहा है कि तू नशे कर रहा है और ये चीज़ तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले ही हमारे पास इतना पैसा नहीं है और अगर तू सच में ऐसी कोई चीज़ें कर रहा है तो ये तेरे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अजय को समझना है कि अब वो क्या कर सकता है। ना उसकी कोई फैमिली में इंसान था, ना उसका कोई भाई था, ना उसका कोई कज़न था जिनसे वो चीज़ें ये शेयर करे। सिर्फ उसकी मॉम बची थी और उसकी मॉम भी इस तरह से रिएक्ट कर रही थी। शायद पूरी तरह से उसकी मॉम को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस दौर से वो गुजर रही थी वो सच में किसी भी इंसान को तोड़ के रख देगा। एक औरत के पति का भरी जवानी में चले जाना, उनका बेटा घर पे बेरोजगार बैठा हो और सारा का सारा फाइनेंशियली भी उनको खुद ही संभालना पड़ रहा था। दोनों के लिए सिचुएशन बहुत ख़राब थी और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज़ से टैकल कैसे करना है। खैर जो पैरानॉर्मल चीज़ें थी उसका अभी तक अजय की मॉम को तो एहसास तक नहीं हुआ था। खैर इसके बाद ये दिन भी निकल गया। रात हुई, दोनों माँ और बेटे ने फिर से डिनर किया और दोनों सोने चले गए अपने अपने कमरे में। जिसके बाद रात को अजय सो रहा था और उसको ऐसा फील हुआ जैसे सामने से उसकी मॉम ने दरवाज़ा खोला है। उनका जो दरवाज़ा था वो खुला था और उसको वहाँ पे एक शैडो दिखाई दे रही थी। उसको लगा कि शायद उसकी मॉम उठ के वॉशरूम की तरफ आई हैं, तो उसने ज़्यादा कुछ देखा नहीं और वो वैसे ही लेटा रहा। वो अभी अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था और उसका जो सर था वो उसके ब्लैंकेट के अंदर ही था। लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये दरवाज़ा खुलने के बाद कोई हरकतें नहीं हुई है, मतलब ना कोई इंसान आगे गया है, ना कोई इंसान पीछे गया है और ना ही ये दरवाज़ा दोबारा से बंद हुआ है। उसने देखना चाहा कि आखिरकार हो क्या रहा है, सामने मैटर चल क्या रहा है। तो अंधेरे में उसको सामने एक औरत की शैडो दिखाई दे रही थी, जैसे अंधेरे में कोई खड़ा है। और उसने फटाफट से अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की चेक करने के लिए कि आखिरकार सामने कौन खड़ा है। जैसे उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की, वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन दरवाज़ा असल में खुला था। उसकी मॉम जो थी वो दरवाज़ा बंद करके सोती थी हमेशा। अजय अपनी मॉम के दरवाजे की तरफ भागा और उसने अपनी मॉम का बेड देखा तो वहाँ पे उसकी मॉम सोई हुई थी, लेकिन जो दरवाज़ा वो लॉक करती थी वो अंदर से करती थी। तो उसने अपनी मॉम को उठाया जाके ये कह के कि देखो आपका दरवाज़ा खुला है और आप दरवाज़ा अंदर से लॉक करते हो, तो ये दरवाज़ा किसने खोला और आप तो अंदर सो रहे हो। अजय की मॉम को भी
थोड़ा थोड़ा अजय पे अब यकीन होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये जो मैटर था ये सच में बहुत अजीब था। दरवाज़ा उनका अंदर से लॉक्ड होता था, जो कि खुल चुका था, और वहाँ पे अजय ने एक अजीब सी शैडो देखी थी, एक औरत की, जो कि उसकी माँ तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि वो सो रही थी। अजय की मोम को भी समझ ना आए कि ये हुआ क्या है। उनके दिमाग में भी बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो गए थे और उनको अब हल्का हल्का अपने बेटे पे यकीन होना शुरू हो गया था। लेकिन इसका वो चाह के भी इतनी रात को कुछ कर नहीं सकते थे, ना वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को इतना जानते थे। और खैर, जिस अपार्टमेंट में वो रह रहे थे वो चारों तरफ से बंद था। एक बाउंड्री वॉल थी जो कि ऑनर्स ने अपने घर के अराउंड दी हुई थी, और ये काफ़ी ऊंची थी। कोई इंसान बाहर से अंदर नहीं आ सकता था, और वो चाह के भी बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो किसी को जानते नहीं थे। वो बात भी करते तो किससे ही करते इसके बारे में। दोनों माँ बेटे ने इसके बाद फिर से अपने अपने कमरे में जाके सोने की कोशिश की, ये सोच के कि शायद कोई वहम हो उनका जो कि हुआ है। दरवाज़ा शायद अंदर से लॉक्ड ना हुआ हो ढंग से, जो कि अपने आप खुल गया हो, जो कि अजय ने आवाज़ सुनी हो, और जो औरत का दिखना हो वो एक तरह से उसका वहम हो। और हो सकता था ये सच भी हो, क्योंकि इसके बाद जब दोनों माँ बेटा अपने अपने कमरे में सोए, उसके बाद ऐसी कोई भी आवाज़ उनको नहीं आई, ऐसी कोई चीज़ उनके साथ नहीं हुई जो कि पैरानॉर्मल हो। लेकिन शायद उनको पता भी नहीं था कि अभी जो इसके बाद उनके साथ होने वाला था वो कितना भयानक उनके लिए हो सकता था। अब अगला जो दिन था वो मंडे का दिन था, मतलब छुट्टी के बाद अजय की मॉम फिर से स्कूल गई थी। अजय घर पे ही था, और वो वैसे ही था जैसे वो डेली अपने घर पे रहता था। अजय की मॉम ने सुबह खाना वगैरह बनाया, स्कूल चली गई। उसके बाद वो स्कूल से दोपहर के अराउंड वापस आ रही थी, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि उनके घर के अंदर क्या हो रहा होगा जब वो पहुंचेंगी। तो उन्होंने गेट खोला, अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन वहाँ से उनको बहुत चीखें सुनाई दे रही थी, जैसे अजय अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउट कर रहा है। उन्होंने वहाँ पे जाके दरवाज़ा खोला। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला अपने घर का, तो अंदर उन्होंने देखा कि अंदर अजय ज़मीन पे लेटा हुआ था, और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, जैसे उसके अंदर कोई बहुत भयानक चीज़ हावी हो गई है, जो वो चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, या फिर जो उसको कंट्रोल कर रही है। वो चीख रहा था और उसका जो शरीर था एकदम से गर्म हो गया था। अब अजय की माँ के हाथ से सिचुएशन बाहर निकल चुकी थी, और उनको अजय पे यकीन होना शुरू हो गया था। वो भी जानती थी कि जिस इंसान ने नशा किया हुआ हो वो किस तरह का दिखता है, और वो ये भी जानती थी कि जो इंसान पोजेस्ड हो, जिस इंसान पे किसी भूत प्रेत का साया हो, वो किस तरह का दिखता है। और अजय बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसे उस पे कोई चीज़ बहुत हावी हो गई थी, वो भूत प्रेत के किसी के साये में था। लेकिन क्यों था, किस वजह से उनके साथ ही हो रहा था, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। अजय की मॉम ये देखते ही समझ गई थी कि वो इस चीज़ को अकेले टैकल नहीं कर सकती, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में। तो उन्होंने वहाँ से भाग के सबसे पहले अपने गेट के बाहर जो घर था वहाँ पे आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया। वो नहीं जानती थी उनको, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उन्होंने वहाँ आवाज़ें लगाई। तो एक हस्बैंड एंड वाइफ वहाँ पे रहते थे, वो वहाँ से बाहर निकले और अजय की मॉम के साथ भागते हुए अंदर पहुँचे। अंदर उन्होंने देखा तो अजय की हालत बहुत ख़राब लग रही थी, मतलब उसकी जो बॉडी थी वो इस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न हो रही थी जैसे कोई नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता, या फिर अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर ही नहीं सकता। वो समझ गए थे कि अजय के साथ बहुत भयानक चीज़ हो गई है, और जिस चीज़ का उनको डर था वो असल में अजय के साथ भी हो गया है। उन्होंने अजय की मॉम को एक सच्चाई बताई जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, और अजय की मॉम या फिर अजय इस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं थे। इनफैक्ट जो ऑनर्स थे उन्होंने भी उनको कंप्लीट नहीं बताया था कि इस अपार्टमेंट का राज क्या है, या फिर इस अपार्टमेंट में पास्ट में हो क्या चुका है। सबसे पहले वो अजय को पास ही के एक मंदिर में लेके गए, वो जहाँ पे एक पुजारी जी बैठते थे, मतलब वो इन चीज़ों का समाधान करते थे, मतलब तंत्र मंत्र की विद्या, भूत प्रेत जिस पे हावी हो उन चीज़ों का इलाज करते थे। अजय पे अभी ये चीज़ें इतनी हावी हुई नहीं थी, मतलब इनिशियल स्टेज ही थी, तो ये सब कुछ नॉर्मल था। वहीं पे जब अजय का इलाज चल रहा था, वो पंडित जी उसकी पूजा वगैरह कर रहे थे, उसी ड्यूरिंग ये जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने अजय की मॉम को इस अपार्टमेंट का सच बताया। उन्होंने बताया कि इस अपार्टमेंट में आपसे पहले एक लेडी रहती थी, और ये जो ऑनर्स थे ये उस ड्यूरिंग भी बाहर ही रहते थे। वो जो लेडी थी वो असल में कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, वो एक डायन थी। वो ब्लैक मैजिक करती थी, और रात को उसके घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, और वो अक्सर वक्त बेवक्त लोगों को बाहर घूमते हुए दिखाई देती थी। मतलब ये इतना बड़ा घर था उन ओनर्स का, ये अपार्टमेंट उसको अच्छा भला दिया हुआ था उन्होंने, लेकिन रात को वक्त बेवक्त वो फिर भी रास्तों में मिलती थी लोगों को। इसके अलावा कई लोगों ने अपने घरों की छत से ये जो ओनर्स का घर था इसके अराउंड उसको रिवॉल्व करते देखा रात को, कभी दिया लिए हुए, कभी अजीबोगरीब सी चीज़ें लेके वो उनके घर के अराउंड घूमती थी रात को लगभग 12-1 बजे के अराउंड। और ये चीज़ सबको बहुत अजीब लगनी शुरू हो गई थी। हद तो तब हो गई जब ये जो पड़ोसी थे इन्होंने इस औरत को रात को बिना कपड़ों के इस गली में घूमते हुए देखा। तब से ही उन्होंने इस औरत के बारे में कंप्लेन करना शुरू कर दिया। इन्होंने इनफैक्ट एक पुलिस केस किया हुआ था, लेकिन उसी ड्यूरिंग ये जो ऑनर्स थे इन्होंने वापस भी आना था। जब वो वापस आए तो पुलिस भी इसी ड्यूरिंग वहाँ पे आई थी। उसके बाद ये जो पड़ोसी थे इन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह की चीज़ें वो औरत वहाँ पे कर रही है,
ऑनर्स को भी इसके बारे में पता चला तो उस लेडी पे पुलिस केस भी हुआ था और इन ऑनर्स ने भी उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया, जिसके थोड़े ही टाइम बाद अजय और उसकी मोम वहाँ पे रहने आ गए थे। लेकिन जो ऑनर्स थे उन्होंने उनको सिर्फ आधा सच बताया था कि उस लेडी को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया क्योंकि वो ढंग से यहाँ पे नहीं रह रही थी। असल में शायद सारा का सारा ये इंसिडेंट उनको बताया होता तो शायद अजय और उसकी मोम वहाँ पे नहीं रहते और शायद उनके साथ ये चीज़ें होती भी नहीं। खैर, इसके बाद अजय काफ़ी बेटर हो गया था, लेकिन उन्होंने अजय के बेटर होते ही एक बेटर अपार्टमेंट अपने लिए ढूंढा। ये जो ऑनर्स थे उनको इंटीमेट भी किया इसके बारे में कि इस तरह से वहाँ पे हमारे साथ बहुत भयानक चीज़ें हुई और उन्होंने वो अपार्टमेंट तभी का तभी छोड़ दिया। इसके बाद वो शिफ्ट हो गए और अपनी ज़िंदगी थोड़ा बेटर जीने लग पड़े। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ के बारे में अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो जहाँ के बारे में हमें पूरी की पूरी खबर होनी चाहिए कि पास्ट में यहाँ पे क्या हुआ है, पास्ट में यहाँ पे जो रहते थे लोग उनका बिहेवियर कैसा था और यहाँ पे ऐसा कभी पैरानॉर्मल तो नहीं हुआ कुछ जो कि उनको भी हार्म कर सकता है। सो आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके रिलेटिव, आपके नोन, आपके फ्रेंड्स, किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।